बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 12 नवंबर 2025 आज दिन है जी बुध, और हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड से रिलेटेड है। अच्छा, मैं आपके साथ ना एक अहम अपडेट शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर जो थंबनेल आ रहा है ना, आपने इस वजह से परेशान नहीं होना। अच्छा, मैं ये लोगों के सवाल के ऊपर थंबनेल बनाया कि आलमी मंडी में सोने को झटका, क्या मार्केट क्रैश है, क्या फ़ी तोला सोना 50,000 रुपये सस्ता हो रहा है, फ़ौरन बेचो। मतलब मार्केट के अंदर लोग ये बात कर रहे हैं, तो हम इसकी हकीकत के ऊपर बात करेंगे कि आया कि ये हकीकत है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बेचें, ये मैंने सिर्फ थंबनेल इस वजह से लगाया कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो। अब मैंने ना बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आए, भाई रोज़ाना 6,000 रुपये हम कैसे कमा सकते हैं सोने से। भाई आप रब्ता करें वीडियो में कि मैं दिए गए नंबर पर, हम आपको बताएंगे क्यों पॉसिबल नहीं है। $30 बनते हैं। आप 1 तोला की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कम से कम $1,500 बनते हैं, और $1,500 के साथ रोज़ाना $30 कमाना 2 लाख% पॉसिबल है। ये 100% पॉसिबल नहीं है, 2 लाख% पॉसिबल है। 20 से $30 रोज़ाना 6,000 रुपये। अगर आप नहीं कर सकते, हम आपके बिहाफ पे आपका अकाउंट हैंडल करेंगे, पैसे आपके अकाउंट में होंगे, हमें कुछ नहीं देना। हमें सिर्फ आपने एक ही बार हमारी सर्विसेज चार्जेस देनी है, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा 50% आपका, 50% हमारा है। ठीक है, देखिए जी, आज बात करेंगे हम गोल्ड या सिल्वर और प्लेटिनियम के लेटेस्ट मार्केट पर। अब देखें, गोल्ड ने एक 4,150 के ऊपर जाने की कोशिश की है, आलमी मंडी की बता रहा हूँ, लेकिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई और उसने वापस नीचे मार्केट को खींच लिया। और ये करेक्शन अगर हम समझे क्या ये टेम्परेरी है या ये एक नई सेल की वेव स्टार्ट होगी, तो क्या दिसंबर में फेड रेट कट के चांसेस गोल्ड को फिर से बम करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले मार्केट का ओवरव्यू देखें। गोल्ड के पुल बैक का क्या मतलब है। कल गोल्ड ने 4,150 के ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मोमेंटम जो है वो गोल्ड सस्टेन नहीं कर सका, उस पर ठहर नहीं सका, और गोल्ड की कीमत वापस 4,100 और 4,120 4,100 के आसपास है। और ये पुल बैक मेनली प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हुआ। आलमी मंडी के ऊपर भी इन्वेस्टर ने प्रॉफिट टेकिंग की है, यानी ट्रेडर्स ने मार्केट के ऊपर जाने के बाद अपनी पोजीशन क्लोज की हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें मार्केट का, वो अभी बुलिश है, क्योंकि गोल्ड अभी भी अक्टूबर के ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, और यूएस डॉलर की जो ताकत है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। ठीक है, दूसरी बात, मार्केट अभी एक रिस्क में है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन फाइनली ख़त्म होने जा रहा है, और इस डेवलपमेंट ने दुनिया के बड़े बड़े जितने भी सरमायाकार हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया है, और उन्होंने गोल्ड जैसे एसेट से थोड़ा सा पैसा निकालकर स्टॉक्स में डालना शुरू किया है। इसीलिए गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में आया है। लेकिन यूएस डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद गोल्ड अपना लेवल 4,100 के आसपास स्टे कर रहा है, जो बहुत शानदार बात है। यानी पैनिक होने वाली बात नहीं है, और ये हमें दिखाता है कि मार्केट में अभी भी लोग बाइंग इंटरेस्टेड हैं। तीसरी चीज़ है फंडामेंटल, पूरी दुनिया के हालात, फेड रेट। अब बात करें तो फंडामेंटल की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन, मार्केट के अंदर उम्मीदें ये हैं कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व एक और रेट कट करेगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो के क्लियर सिग्नल दिखा रही है। और अभी के डाटा के मुताबिक अक्टूबर में यूएस ने बहुत ज़्यादा नौकरियां गई हैं लोगों की, 9,100 नौकरियां ख़त्म हुई हैं लोगों की। गवर्नमेंट पे रोल्स गिर गए हैं, यानी गवर्नमेंट की तनख्वाहें गिर गई हैं 22,200 पोजीशन तक, और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी 3.5 साल के लोवेस्ट लेवल पर है अमेरिका के अंदर। ये सब सिग्नल्स हमें ये दिखा रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो ये जो पुल बैक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। हर डिप के ऊपर मैंने कहा था 4,09,000 से 4,20,000 के ऊपर जिन लोगों ने सोना खरीदा हुआ है, वो यहाँ पर अगर आपने 4,09,000 के ऊपर खरीदा है, तो आप ये कर सकते हैं कि हल्की सी डिप अगर मिलती है 4-5 हज़ार पे, तो वहाँ पर टोटल कैश का 30% गोल्ड में रखें। उसके बाद अगर हम पिछले हफ्तों का चार्ट देखें ना गोल्ड का, तो अक्टूबर के एंड तक गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन फेस किया था, जहां से ये 3,900 के जोन तक गया है गोल्ड। फिर 3,886 भी मार्केट ने लगाया। उसके बाद जब फेड ने रेट कट की बात छोड़ी है, मार्केट ने फिर से बाइंग स्टार्ट किया और गोल्ड ने 4,000 के साइकोलॉजी के लेवल को रिक्लेम किया।
तो यहाँ से एक क्लियर अप ट्रेंड बना है जो अभी तक कंटिन्यू हुआ है, लेकिन अब ये 4150 और 4200 पर ऑन्स के रेजिस्टेंस जोन के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, टेक्निकली भी मार्केट की इमीडिएट अभी जो रेजिस्टेंस है वो 4150 और 4155 है। अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट 4200 तक इजीली तक जा सकती है, जो कि 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास है। यानी अगर मार्केट 4200 तक जाती है तो हमारे यहाँ रेट 4,40,45 तक जा सकता है। और मैंने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि आपको क्या करना है। तो अगर $4,000 पर ऑन्स ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जोन दोबारा मार्केट का 3,935 और 3,900 के दरमियान होगा, जहां स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्सपेक्ट। इंस्टीट्यूशनल बाइंग उस चीज़ को कहते हैं कि जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वो खरीदारी करते हैं और मार्केट फिर पंप होती है और फिर ऊपर निकल आती है। यानी हर डिप के ऊपर आलमी मंडी भी जब $100 $150 नीचे आए तो वहां पर खरीदारी करना शुरू करें। टोटल कैश का 5% लगा लें, 10% लगा लें, 20% लगा लें, इतनी खरीदारी लाजमन हर डिप के ऊपर करें, वो हमेशा आपको फायदा देगी। उसके बाद अगर आप देखें, यूबीएस बैंक ने यह कहा है कि अगर सियासी और मुआशी मार्केट रिस्क बढ़ते हैं तो गोल्ड 4700 पर ऑन्स तक जा सकता है। इसकी वजह क्या है? यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के बाद भी अपने खसारे के बहुत ऑल टाइम हाई के ऊपर है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डाटा के मुताबिक सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के जितने भी मरकजी बैंक हैं, उन्होंने रिकॉर्ड लेवल गोल्ड खरीदा है Q3 2025 में। और ये कंफर्म करता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस फाइट करेंसी से निकलकर गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है। अभी अगर फेड ऑफिशियल के स्पीचेस डॉविश रहे, यानी रेट कट हुए, तो 4200 के ऊपर मार्केट जाएगी। लेकिन अगर यूएस डॉलर फिर से स्ट्रांग होता है तो रिस्क सेंटीमेंट तो गोल्ड वापस 4000 टेस्ट करेगा। यानी अभी मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में है और बायर और सेलर दोनों टेस्टिंग कर रहे हैं। तो दिसंबर रेट कट के बाद अगर दिसंबर में फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिया तो गोल्ड के लिए बहुत बड़ा बुलिश ट्रिगर होगा। और उस सूरत में गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट 4,500, 4,350 और 2026 के स्टार्ट तक 4,700 तक जाएगा। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि लंबे अरसे के लिए जिस बंदे ने खरीदारी की है वो बेफिक्र हो जाए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए जिस बंदे को कैश की जरूरत पड़ती है, जो मजदूरी के लिए करता है कि 5-6 हज़ार रुपये की मुझे बचत हो जाएगी, वो बंदा लाजमन हमारा ग्रुप लाजमन ज्वाइन करे। उसकी वजह यह कि हम आपको बताएंगे भाई यहाँ पे आपको सेलिंग करनी। आज भी हमने परसों खरीदारी करवाई थी 25%, फिर कल आज भी मैंने सेलिंग कॉल दी कि जो बंदा प्रॉफिट में है, यानी जो बंदा प्रॉफिट में है, लंबे हद तक होल्ड नहीं कर सकता, 4,10,000 15,000 की खरीद है, तो वो अभी अगर प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो वो कम से कम 50% या 30% प्रॉफिट बुकिंग करे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका टारगेट दोबारा सेम है। लॉन्ग टर्म के लिए आपका ग्रुप जो है वो गोल्ड का वो ऊपर है। और मैं लास्ट में फिर कहूँगा, हम कोई मंजन नहीं बेच रहे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कह रहे थे कि सर आया कि ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आप हर वीडियो में, भाई हर वीडियो में आप लोगों के भले के लिए बात कर रहे हैं। आपने जो 6,000 रुपये रोजाना कमाने हैं वो आपने खुद कमाने हैं, हमने नहीं आपके अकाउंट में डालने, या हमें नहीं आपने पैसे देने। ये आप लोगों के भले के लिए बता रहा हूँ, हर एक एक चीज़ आपको लेवल पे बताता हूँ। इस तरह कोई नहीं आपको करवाएगा मार्केट के अंदर जिस तरह हम बता रहे हैं। तो इस चीज़ का जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी करें उनसे पूछें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।